एक वक्त फिर आता है कि मर जाती है उम्मीद, फुर्सत नहीं मिलती किसी चाके गरेबां, होती नहीं मानूस किसी सै से तबीयत, खातिर भी परेशान तखयुल भी परेशान, बढ़ जाती है अफकारे मईसत की कसायस, दोजक सी नजर आती है या जन्नते दौरां, छुट जाता है जो को अमनो जो से तमन्ना, बढ़ जाती है मायूसी दिल तासदे इम्का। एक ऐसी घड़ी आती जब सब उम्मीदें टूट जाती, सबके जीवन में यह घड़ी आती। एक वक्त फिर आता है कि मर जाती है उम्मीद, आशा टूट जाती है, मगर तुम किसी तरह अपनी आशा को फिर खींच तान के खड़ा कर लेते हो, कोड़े मार के अपनी आशा को फिर खड़ा कर लेते हो, फिर दौड़ने लगते हो। तुमने लोगों को देखा, कोई घोड़ा गाड़ी चला रहा है, घोड़ा ठिठक गया और वो कोड़े मार रहा है, और जितना घोड़ा ठिठकता है वो उतने ही कोड़े मारता है और किसी तरह घोड़े को घसीट ले जाता। यही तुम जिंदगी में कर रहे हो। बहुत बार तुम्हारी आशा का घोड़ा ठिठका है, बहुत बार तुम्हारी उम्मीद मर गई है, बहुत बार तुम्हें लगा कि सब व्यर्थ है, मगर फिर तुमने कोड़े फटकारे, तुमने फटकारे, तुम्हारे संगी साथियों ने फटकारे। तुम अगर पति हो तो तुम्हारी पत्नी ने धक्का दिया, तुम्हारे बेटों ने धक्के दिए। यहां रोज ऐसी घटना घट जाती। कोई सन्यासी हो जाता, उसकी पत्नी रोती आ जाती कि नहीं नहीं अभी नहीं। कोई बेटा सन्यासी हो जाता, बाप घबरा के आ जाता है कि ये क्या हो गए। कोई बाप सन्यासी हो जाता है, बेटा घबरा के आ जाता है कि हमारे पिता को आपने क्या कर दिया, सम्मोहित कर लिया। अगर खुद तुम बचो तो तुम्हारे संगी साथी परिवार परिजन वो कोड़े मारते, वो आर चुभाते, वो कहते हैं चलते रहो चलते रहो, सारी दुनिया चल रही, तुम क्यों रुक गए। वो कहते हैं चलते रहो जब तक कि मौत ही तुम्हें ना गिरा दे, मगर तब मिट्टी पड़ी रह जाएगी तुम्हारे मुंह में, कब्र में दबे रह जाओगे और जीवन अकारत गया, पानी पे लकीरें खींचते गया। एक वक्त फिर आता है कि मर जाती है उम्मीद, फुर्सत नहीं मिलती किसी चाके गरीबां। ऐसा वक्त आ जाता है, सबकी जिंदगी में आ जाता है, जब होश जगता है। और ऐसा बार बार होता है, लेकिन तुम उस होश को झुटला देते हो, तुम अपने मन को और कहीं उलझा लेते हो, तुम हजार बहाने खोज लेते हो, तुम कहीं ना कहीं अपने मन को लगा देते हो कि चलो आज सिनेमा देखाएं, कि चलो आज शराब पी लें, कि चलो आज नाच होता है कहीं नाच देखाएं। मन जरा बेचैन है, उम्मीद जरा टूटी टूटी, आशा जरा उखड़ी उखड़ी, फिर से पैर जमा ले। फिर तुम्हारा मन कहता है कि अभी तक नहीं हुआ माना, लेकिन कल हो सकता है, अभी रुको मत, अभी बढ़े चले जाओ। कभी नहीं होता, कभी नहीं हुआ है। इस संसार में जिसने सिर्फ अनुलोम जाना, उसने शांति नहीं जानी, आनंद नहीं जाना, उपलब्धि नहीं जानी, संतुष्टि नहीं जानी, समाधि नहीं जानी। और समाधि नहीं तो समाधान कहां। जिसने विलोम भी सीख लिया, उसी ने समाधि जानी, समाधान जाना। और जितने जल्दी विलोम की कला आ जाए, तुम प्रमाण दोगे कि तुम उतने ही बुद्धिमान हो। बुद्ध 28 वर्ष के थे तब अनुलोम छोड़ दिया, विलोम में लग गए। 28 वर्ष की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। बड़े बुद्धिमान रहे होंगे, क्योंकि यहां तो 78 साल हो जाते और विलोम नहीं आता। शंकराचार्य अद्भुत बुद्धि के धनी रहे होंगे, 9 साल की उम्र में विलोम आ गया, संन्यास लेना चाहा, मां रोने लगी। स्वाभाविक 9 साल का बच्चा संन्यास लेना चाहे, ये कोई बात हुई? सुना है कभी 9 साल का बच्चा और संन्यास लेना चाहे? अपूर्व प्रतिभा रही होगी। 90 साल में लोग इतना अनुभव नहीं कर पाते जितना 9 साल में अनुभव कर लिया। इसको प्रतिभा कहते हैं। जड़ता नहीं रही होगी, देख ली बात। देखने की क्षमता हो तो 9 साल में भी देखी जा सकती है।
मोज़ार्ट ने 3 साल में ऐसा संगीत बजाया जो लोग 90 साल की उम्र में नहीं बजा सकते। प्रतिभा। शंकर की कहानी बड़ी प्यारी है, लेकिन मां तो रोने लगी। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। कहानी ऐसी है कि शंकर नदी पर स्नान करने गए और एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया और मां किनारे पे खड़ी चिल्ला रही कि बचाओ मेरे लड़के को, लेकिन कौन बचाए? शंकर ने कहा एक ही उपाय है मां, तू कह दे कि अगर मैं बच जाऊंगा तो सन्यास, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं तो बचने में कुछ सार है। अगर सन्यास होना ही नहीं है तो मौत बराबर। जिंदगी में क्या रखा है, फिर मौत में हर्ज क्या है? जब जिंदगी में कुछ है ही नहीं तो मौत में कुछ खो नहीं रहा है। अगर तू कह दे कि सन्यास देने की आज्ञा देती है, अगर बच गया तो सन्यास लेने देगी, तो मैं प्रार्थना करूं भगवान से। अब ऐसी घड़ी में कौन आज्ञा नहीं देगा? कम से कम बचेगा तो सन्यासी ही सही, जिंदा तो रहेगा। मौत और सन्यास ऐसा विकल्प। और ध्यान रखना, यह कहानी चाहे सच हो चाहे ना हो, मगर यही विकल्प सबके सामने है, मौत या सन्यास। या तो तुम सिर्फ मरोगे या तुम सन्यासी होगे, बस 2 ही विकल्प है। और कहानी मधुर है, प्रीतिकर है कि शंकर ने प्रार्थना की और मगर ने उनका पैर छोड़ दिया। फिर तो मजबूरी थी, सन्यास की आज्ञा देनी पड़ी। मगर तुम्हारा भी पैर पकड़े हुए है। जरा गौर से अपने पैर को देखना। मगरें बहुत तरह की हैं, कोई नदियों में नहीं पाई जाती। सच तो यह है कि नदियों में तो कभी कभी पाई जाती, सड़कों पे पाई जाती हैं, घरों में पाई जाती, दुकानों में पाई जाती हैं, बाजारों में पाई जाती हैं। तरह तरह की मगरें। किसी के पैर को राजनीति की मगर ने पकड़ा है, किसी के पैर को धन की मगर ने पकड़ा है, किसी के पैर को किसी और मगर ने पकड़ा है, मगर सब मगरें हैं। और तुम्हारा पैर छूट सकता है, एक ही प्रार्थना तुम्हारे जीवन में उठाया कर, विलोम की प्रक्रिया। नहीं तो ये मगर तुम्हें चबा जाएगी। ये धीरे धीरे चबा ही रही है। अंश अंश तुम मरते जा रहे हो रोज। जब से पैदा हुए हो मरने के सिवाय और किया क्या है? रोज रोज मर रहे हो, रोज रोज मर रहे हो, मरते जा रहे हो। एक दिन ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये मगर तुम्हें पूरा चबा जाएगी। ये समय की मगर है। विलोम की प्रक्रिया को समझ लो। विस्तार एक सीमा तक ठीक, समझने के लिए ठीक, अनुभव के लिए ठीक, मगर फिर लौटना, फिर अपने घर जाना है। तदैक्यम नाना त्वैकत्वम उपाधि योग हानात आदित्यवत। वह एक ही है, क्योंकि उपाधि के नाश होने पर सूर्य की भांति नाना रूप एक हो जाते। जब तक अनुलोम चलता है, संसार चलता है, तब तक अनेक दिखाई पड़ता है। जैसे ही विलोम की प्रक्रिया शुरू हुई कि एक दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। एक ही है, वस्तुतः एक ही है। तरंगें कितनी ही अनेक दिखाई पड़ रही हो, सागर एक है। और यहां जीव कितने ही दिखाई पड़ रहे हो, जीवन एक है। यहां रूप कितने ही दिखाई पड़ रहे हो, सब रूप के भीतर ऊर्जा एक है। मगर जब तक तुम अपने मैं से भरे हो और मैं के फैलाव में उत्सुक हो, जब तक ये मैं का विस्तारवाद चल रहा है, तब तक तुम्हें इस एक का अनुभव न हो पाएगा। और उस एक में ही विश्राम है, और उस एक में ही आनंद है। अनेक में दुख है, पीड़ा है, संताप है, क्योंकि अनेक में झूठ है, अनेक में मिथ्या है।